हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 8 रिडॉक्स सेक्शंस। आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स सेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो रिडॉक्स सेक्शंस में हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है आज का, वो हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, आज हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है। ऑक्सीडेशन नंबर आप जब कैलकुलेट करेंगे, आपके पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनका आपको बेसिक वैलेंसी या आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पहले से नोन होता है। ठीक है, कुछ जर्नल में है आपके पास, वो आपको याद रखना है और उसकी हेल्प से हम किसी भी का कंपाउंड्स का और ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक छोटी सी टेबल लिखी है, मैंने जर्नल वो लिखे हैं आपके लिए जो बेसिक से हैं, राइट। और भी बहुत सारे एलिमेंट के हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन हम बेसिक बात कर रहे हैं कि आपको एक बार फाइंड करना आ जाए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट आगे की और भी कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो समझिए आप कैसे। तो सबसे पहले देखिए आप F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, S2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और SO2 नेगेटिव, राइट। ये जो मैंने आपको ये बोले, ये सारे वो एलिमेंट है जिनके ऊपर -1 है और कुछ एलिमेंट ऐसे लिखे हैं मैंने जिसके पास आपके पास -2 आता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास जैसे कुछ और कॉमन से नेम, Na सोडियम, H पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव और CFe2 पॉजिटिव, राइट। अब क्या है, इनकी हेल्प से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ एक बात मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद हम इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या, ये मैंने लिखा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्री स्टेट्स एंड एलोट्रोपिक फॉर्म्स टेकन टू बी 0। ठीक है, जो भी आपके पास उस एलिमेंट्री स्टेट में होगा या फिर वो कौन सी फॉर्म में होगा, एलोट्रोपिक फॉर्म में होगा, उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानना है। पहले मैं इसी बात को क्लियर करता हूं आपको। देखिए सबसे पहले मान लो, मैं आपके लिए लिखता हूं एग्जांपल, मान लीजिए मैंने लिखा H2, राइट। अब ये जो H2 है अपनी एलिमेंट्री स्टेट में, तो इसकी मैं ऑक्सीडेशन नंबर बोलूंगा 0, राइट। नेक्स्ट और देखिए, और एलिमेंट्री स्टेट कैसे हो सकती है, जैसे मान लो N2 है, N2 अपने एलिमेंट्री स्टेट पे, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 0। तो समझ रहे हैं आप, एलिमेंट्री स्टेट का मतलब क्या है, वो अपनी फॉर्म में है आपके पास। ठीक है, जैसे आप देखिए हीलियम आपने पढ़ा हुआ है, हीलियम कौन सी स्टेट में, अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है। तो इन सब का आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना आने वाला है, 0, राइट। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये तो थी बात एलिमेंट्री स्टेट की। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूं, उससे आप और समझ पाएंगे कैसे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास H2S। अब यहां पर जो मैंने अंडरलाइन किया वो है, हमें उसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो देखिए आप, सबसे पहले हम जिसको फाइंड करना चाहते हैं उसको हम कंसीडर करेंगे X, राइट। नेक्स्ट, अब मेरे को देखना है इसके साथ में कौन सा एलिमेंट है आपके पास, साथ में कौन सा लगा हुआ है, आप सब देख रहे होंगे H। तो H जो होता है आपके पास, यहां से देख लीजिए H पे कितना चार्ज है आपका, +1, राइट। अब आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना देगा आपका, +2 और +x, राइट। और इक्वल, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो हम इक्वल में कितना लेके चलेंगे, 0। तो आप देखिए x की कैलकुलेशंस करेंगे आप, तो आपका आंसर कितना आ गया आपके पास, -2। समझ रहे हैं आप। और देखिए एग्जांपल सेकंड करके देखते हैं। सेकंड था हमारे पास Na3PO4। अब मुझे इसकी जो फाइंड करनी है वो आपको फाइंड क्या करनी है, मुझे निकालना है P का आपका क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो मैं क्या करूंगा, सेम आप इसको मानिए X, राइट। नेक्स्ट, अब जो एलिमेंट आपको गिवन है, अब इसमें देखिए आप क्या करते हैं, उन पे जो चार्ज है, अब इनमें से देखिए क्या चार्ज है हमारे पास। तो देखिए Na के ऊपर मैंने कितना लिखा है, +1, राइट। O के ऊपर कितना लिखा है जी हमने, -2, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, ये +3 हो जाएगा आपका, +x, 4 2 8 हो गया, राइट। अब नेक्स्ट, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है तो आप इक्वल में 0 लिखेंगे। आप इनकी कैलकुलेशन जब कर रहे होंगे तो देखिए आप 3 और 8 को आरोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये तो एग्जांपल थे हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं नेक्स्ट वाले एग्जांपल्स में जिसमें हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स नहीं हैं।
अब देखिए नेक्स्ट आता है CO3 और उसके ऊपर है आपके पास 2 नेगेटिव और मुझे यहां पर आपको C कार्बन की कैलकुलेशंस करके दिखानी है। तो देखिए अब मैंने इसको फिर से x कंसीडर किया है, तो मैं लिख रहा हूं x, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम 3 2 जा 6 राइट इक्वल। अब इक्वल में हम कितना लिख रहे थे इससे पहले न्यूटन मॉलिक्यूल से आपके लिए तो 0 लिख रहे थे, लेकिन अब 0 नहीं लिखने वाले, अब 0 की जगह कितना लिखने वाले हैं हम -2। वो आपने वही लिखना है जो आपका गिवन फॉर्मूले में है। तो अब यहां से कैलकुलेशन करिए, तो आपकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 4। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट करते हैं एक और एग्जांपल Cr2O7 2 नेगेटिव राइट, और हमें किसकी फाइंड करनी है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Cr की। तो हम वैसे ही सेम चलेंगे, Cr को मानेंगे x राइट, आप इसकी अब कैलकुलेशन कीजिए 2x, ठीक है 2 को मैंने x से किया 2x हो गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो गया। अब आप बताइए इक्वल मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है तो इक्वल में मैं क्या लिखने वाला हूं इसके भी -2। तो आप इसकी कैलकुलेशंस जब आप करेंगे तो -2 + 14 2x इक्वल टू मेरे पास आ जाता है 12 और x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। तो ये सब आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और इसमें और आगे भी है आपके पास कुछ, आपके पास एक्सेप्शनल केस भी आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी जस्ट फिलहाल इसका इंट्रोडक्शन था और बेसिक आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर की हमने फाइंड की है उसका प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा कुछ एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को हम कैसे कर पाएंगे राइट। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक था हमारा, ठीक है जी, थैंक यू।